3 रोटियां थी जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और इसके लिए आधा किलो चिकन, और इसके लिए 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ही 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। इसके लिए 2 टमाटर मैंने ये चॉप किए हैं, रफली चॉप किए हैं, 2 प्याज लिए हैं जिसका हम भंगार लगाएंगे, और ये 1 पाव दाल है जो तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगो दी थी। स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसके अंदर ये रोटी डाल के इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, इससे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। रोटी का बस ज़्यादा नहीं इसको हमने भूनना, बस इतना भूनना कि रोटी का कलर थोड़ा हल्का सा चेंज हो जाए। ये भुनने के बाद देखिए इसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना, अगर काले हो गए तो हलीम की शक्ल ख़राब हो जाएगी। ये हम रोटी अलग देगचे में थोड़ी ज़रा पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी से घुटी मिली हो जाए, जैसे गंदम हो जाती है हलीम के अंदर। और दूसरे देगची में हम लोगों ने वो चने की दाल गलने के लिए रख दी है, इसकी ये जल्दी हो जाएगी इसलिए इसको अलग रखा है हमने, रोटी जल्दी हो जाएगी। इसमें ये दाल डाल देंगे, इसमें मूंग की दाल भी डाल सकते हैं आप लोग, अगर मूंग की दाल पसंद है तो, मैं नहीं डालूंगी। अब ये सारे लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च, नमक, धनिया, हल्दी सब इसमें अब हम डाल देंगे। ये चिकन भी साथ हम डाल देंगे। और ये टमाटर भी, इसको इतनी देर पकाएंगे कि चने की दाल गल जाए, और रोटी को हम थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देंगे ताकि वो अच्छी से नरम हो जाए और जल्दी से फिर वो गल जाएगी। ये दाल, रोटी और चिकन ये सबको इकट्ठा करके ऐसे 5 से 10 मिनट तक हमने इसको पकाया है ताकि ये एकजान हो जाए। और मेरे पास 1 कटोरी बॉयल चावल रखे हुए थे, मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आपके पास कोई सालन हो चिकन का या कोई भी सालन हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने हाफ कप में वो जो प्याज थी वो हमने इसमें ब्राउन की है, प्याज कर दिया है। इसके अंदर हम ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये हमारा तैयार है, रोटी का हलीम तैयार है। इसको अदरक, हरी मिर्च, नींबू और चाट मसाला, ब्राउन प्याज के साथ एंजॉय करें, और दुआओं में याद रखें, हमें शेयर करें हमारी रेसिपीज़।